Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your next lecture. So you can see कि आप लोगों की स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 3 नज़र आ रहा होगा और हमने जो लास्ट टॉपिक्स की है वो चैप्टर नंबर 6 में है आई थिंक कनेक्टेडनेस के। तो पीछे एक चैप्टर में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो कुछ टॉपिक्स जानबूझ के मैंने स्किप किए थे और अब वो टाइम है कि हम उसको डिटेल में उसकी डेफिनेशन को समझें एंड उस पे एक्सरसाइज करें और थ्योरम्स जितने उस पे थ्योरम्स हैं उनका भी जिक्र करें। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 इसका जो टाइटल है दिस इज क्रिएटिंग न्यू टोपोलॉजिकल स्पेसिस। Again, I will start from your previous knowledge about one of your course group theory. तो ग्रुप थ्योरी में और रिंग थ्योरी में भी और वेक्टर स्पेसेस में भी आप लोगों को याद होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सब सब ग्रुप का, सब रिंग का और सब वेक्टर स्पेस का। यानी अगर आपके पास एक ग्रुप है तो और उसका एक सबसेट है और वो सबसेट उस बाइनरी रिलेशन की वजह से भी ग्रुप बनता है तो भी से कि ये एक सब ग्रुप है। इसी तरह सब रिंग है, इसी तरह सब वेक्टर स्पेस। तो व्हाई नॉट सब टोपोलॉजिकल स्पेस का कॉन्सेप्ट क्यों ना हो? तो इस चैप्टर में जो पहला जिक्र है कि आप एक टोपोलॉजिकल स्पेस से एक नया टोपोलॉजिकल स्पेस कैसे बनाते हो, कैसे डिफाइन करते हो एज एक सब स्पेस। एक ये है। दूसरा, अगर हम दोबारा ग्रुप और रिंग्स की बात करें तो वहां पे कॉन्सेप्ट था कोशेंट रिंग, कोशेंट ग्रुप्स जो कोसेट्स थे। आप लोगों को अगर याद नहीं है तो गो बैक और ये जो कॉन्सेप्ट्स ग्रुप थ्योरी में या रिंग थ्योरी में थे इसको दोबारा एक नजर देखें। दो कि उसकी जो टेक्निकल डिफिनीशन है वो यहाँ हमारे काम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे बात होती है टोपोलॉजी की, वहां थी बाइनरी ऑपरेशन की। लेकिन वो जो अप्रोच है कि एक प्योर मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट जो है वो कैसे डेवलप होता है, तो वहां पे क्वोशंट ग्रुप्स, क्वोशंट रिंग्स, तो यहाँ पे क्वोशंट स्पेस भी होगी। इसी तरह वहां भी दो दो अगर हम ग्रुप्स को मल्टीप्लाई करते थे तो वो भी एक ग्रुप बनता था। यहाँ भी दो अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगा। तो इस चैप्टर में ये 3-4 किस्म के जो न्यू कॉन्सेप्ट्स है जिसमें सब स्पेस जो आप फेमिलियर हो, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में फॉर्मल डिफिनीशन के साथ हम उसको टेकअप करेंगे। और क्वेश्चन स्पेस, प्रोडक्ट स्पेस और कॉन्फ़िगरेशन स्पेसेस इसका इस चैप्टर में जिक्र करेंगे। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो कनेक्टेडनेस है और बाद में जो आप लोगों का एक और आउटलाइन में एक और कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्पैक्टनेस। उसमें जब हम उसको दोबारा वहां जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट दोबारा जो जो पोर्शन रहता है उसको दोबारा कवर करेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे काम आएंगे। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं और क्यों जरूरी है। And now come to the first concept, the subspace topology। यानी जैसे सब ग्रुप होता था ग्रुप थ्योरी में, यहाँ पे सब स्पेस टोपोलॉजी यानी कि सब स्पेस, सब टोपोलॉजिकल स्पेस कैसे बनेगा। तो बड़ी सिंपल सी डिफिनीशन है, आप लोगों को शायद ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट लेट मी रिपीट।
डिफिनीशन ये है कि लेट x be a topological space and let y be a subset of x. X is a topological space, y is a subset of x. तो ग्रुप थ्योरी में तो ये था, ग्रुप्स पे सब ग्रुप में तो ये था कि जो सबसेट है वो भी जो ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिहाज से क्या हो, ग्रुप हो। लेकिन यहाँ तो हम बाइनरी ऑपरेशन का जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ तो टोपोलॉजी है, यानी कि ओपन सेट का जिक्र होगा। तो एक तो टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसमें ओपन सेट्स होंगे, ठीक है। अब जो y है इसमें ओपन सेट कैसे डिफाइन होगा इन टर्म्स ऑफ x के ओपन सेट? तो इसकी बड़ी सिंपल सी डिफिनीशन है कि जो टोपोलॉजी डिफाइन होगी y पे, वो क्या होगा, आपने x के जितने भी ओपन सेट्स है यानी कि u, उन सब का इंटरसेक्शन लेना है y के साथ। टोपोलॉजी ऑन y इज u इंटरसेक्शन y सच दैट u इज ओपन इन x। तो ये जो टोपोलॉजी बनेगी ये सब स्पेस टोपोलॉजी होगी y पे। और सब स्पेस क्यों कि इसको कहा जा रहा है बिकॉज इसका जो ओपन सेट है वो किस वजह से डिफाइन है, x के ओपन सेट की वजह से। दिस इज कॉल्ड द सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन y। with this topology y is called a subspace of x. We say that v is a subset of y is open in y if v is open set in the subspace of subspace topology on y. तो अगर आसान अल्फाज में मैं ये कहूँ कि अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और उस टोपोलॉजिकल स्पेस का एक सबसेट है, इफ यू हैव अ सबसेट, तो उस सबसेट पे आप इंड्यूस टोपोलॉजी कैसे डिफाइन करेंगे? सबस्पेस टोपोलॉजी, जो टोपोलॉजी एक्स में डिफाइन है उससे वाई पे टोपोलॉजी कैसे आएगी? तो आप वाई का इंटरसेक्शन लो सब के सब ओपन सेट से, एक्स के सब ओपन सेट से, और जो कलेक्शन बनेगा वो आपकी टोपोलॉजी होगी वाई पे। ऑफ कोर्स ये तो हमने डिफिनीशन दे दी और हमने कहा कि इसको ये टोपोलॉजी होगी, तो क्या ये रियल में टोपोलॉजी है भी कि नहीं? वेरी नेचुरल क्वेश्चन। हमने तो कहा कि ये ओपन होंगे, लेकिन ओपन है तो ओपन होने के बाद ओपन सेट्स कुछ 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि उसमें पूरा सेट भी हो, एम्प्टी सेट भी हो, इनफिनिट यूनियन भी हो और फाइनाइट इंटरसेक्शन भी हो। तो ये हम नेक्स्ट ये वेरीफाई कर रहे हैं कि यस, जो सबस्पेस टोपोलॉजी है जिसको हम कह रहे हैं बाय डेफिनेशन, ये वाकई टोपोलॉजी है। तो पहली कंडीशन वी नोट फर्स्ट वी नोट दैट empty set and y are both open in y। अब आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस y है, जो ग्राउंड सेट है वो y है, दिस इज अ सबसेट ऑफ x, और इससे टोपोलॉजी जो आई है दिस इज फ्रॉम x। तो empty सेट और y किस तरह ओपन है? क्योंकि empty सेट का अगर आप इंटरसेक्शन y से लो तो empty सेट आएगा, और हमने ऐसे डिफाइन किया है कि जो y में ओपन सेट्स होंगे वो कौन से होंगे? ओपन सेट ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो एम्प्टी सेट और y का इंटरसेक्शन है, तो एम्प्टी सेट आ गया। अब y कैसे है? क्योंकि x जो है x इज ओपन इन x, और अगर मैं x का और y का इंटरसेक्शन लूं तो y तो x का सबसेट है, तो y भी ओपन आ गया। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई कि y भी ओपन है, एम्प्टी सेट भी अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है, next we show that the intersection of finite many open set in y is open again। तो ये बिल्कुल सिंपल सी एक आप लोग इसको देखो, आपने क्या करना है, वी आई आपने v1 v2 v3 एंड vn
ओपन सेट्स ले लिए इसमें y में, लेकिन बाय डिफिनीशन ये जो vi है ये किस तरह लिखे जाएंगे, ui, जहां पे u x का x में ओपन सेट होगा इंटरसेक्शन y। तो अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं तो बाय वेरी ऑब्वियस प्रॉपर्टी, वेरी कॉमन प्रॉपर्टी, ये y कॉमन हो जाएगा और v1 इंटरसेक्शन up to u1 intersection u2 and up to intersection un। लेकिन ये सारे ओपन x में है, तो चूंकि x पे तो ये ओपन है तो वो तो टोपोलॉजी है, तो ये जो यूनियन है ये जो नजर आ रहा है ये दिस पोर्शन, सॉरी दिस दिस वन, तो ये ओपन है x में, और अगर इसका इंटरसेक्शन में y से लूं तो वो भी ओपन होगा y में, तो फाइनाइट इंटरसेक्शन भी ओपन हो गया। एंड सिमिलरली 3 यूनियन के भी इसी तरह है, तो आप लोग इसको भी देखो। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया कि जो सबसेट है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का, और अगर हम उस सबसेट का इंटरसेक्शन ले सारे ओपन सेट से x के, तो जो कलेक्शन बनेगी, कलेक्शन वो टोपोलॉजी है y पे। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक एग्जाम्पल 3.1, दिस इज अ रियल लाइन R, और इसका एक सबसेट है I, इंटरवल है 0 1, R पे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। अब हमने वो टोपोलॉजी, क्योंकि I जो है वो एक सबसेट है रियल लाइन का, तो हमने इस सबसेट पे टोपोलॉजी इंड्यूस करानी है। तो क्या करेंगे, जितने भी ओपन सेट्स है R में उसका इंटरसेक्शन इस इंटरवल के साथ लेंगे, और जो सेट्स बनेंगे वो ओपन होंगे इस इंटरवल पे। अब आपके टोपोलॉजिकल स्पेस आपका ये इंटरवल होगा। तो इस यहाँ भी इन्होंने थोड़ा जिक्र, बुक वाले ने जिक्र किया है कि इन in the subspace topology on I, open set in I or open set in R intersection with I। For example, AB, अगर AB 0 और 1 के दरमियान है, हमारा जो ओरिजिनल इंटरवल है व्हाट इज दिस, दिस इज 0 1 क्लोज इंटरवल। अगर दो नंबर्स, एक और इंटरवल आप लेते हो 0 1 ए बी, सच दैट के बी जो है वो लेस है 1 से और ए लेस है 0 से, तो इस केस में जो ओपन सेट होगा इन सब स्पेस टोपोलॉजी वो एग्जैक्टली वही होगा जो आर में है, are open in the subspace topology on I and open in R as well। ये तो वो कंडीशन, ये तो वो ओपन सेट्स है जो इंटरवल I में भी ओपन होंगे और R में भी ओपन होंगे। बट अगर मैं ऐसा कोई इंटरवल लूं जो इस 0 1 इंटरवल से बाहर जाता है, फिर सिचुएशन डिफरेंट होगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप ये दो सेट्स आप देखो, एक 0 ए है यानी कि 0 से ये क्लोज्ड है और ए से ये ओपन है, तो ये जो सेट है, ये जो इंटरवल है, ये अगर आप इसको आर में देखेंगे विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी तो ये ओपन नहीं है, दिस इज हाफ ओपन हाफ क्लोज। लेकिन ये ओपन है 0 1 में अगर आप सब स्पेस टोपोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि ये जो 0 ए है ये इंटरसेक्शन है आई का और एक इंटरवल, यानी कि एक इंटरवल ए जो लेस है 1 से और ग्रेटर है 0 से। तो ये एक डिफरेंट चीज आ गई।
जो आर में तो विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी तो ये दोनों ओपन नहीं है, लेकिन ये ओपन है आई में विद इंड्यूस टोपोलॉजी, विद सबस्पेस टोपोलॉजी। ओके, इसी तरह दूसरी भी एग्जांपल है, तो एग्जांपल पे मैं टाइम नहीं स्पेंड करना चाह रहा, आप लोग खुद इसको रीड आउट करो, सीखो। ये भी एक एग्जांपल है कि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी अगर आर एन पे है तो on Y is the topology that Y inherits a subspace with standard topology। तो अगर हम Rn में है, यानी कि R स्क्वायर R3 में है, तो Y और Y उसका सबसेट है, तो जो Y पे टोपोलॉजी इंड्यूस होगी यानी इनहेरिट होगी, वो टोपोलॉजी भी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी कहलाएगी। ये एक और एग्जांपल है, मेरे ख्याल में एग्जांपल आप लोग खुद ही देख लो, और अगर समझ ना आए तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट डिफिनीशन है 3.3। लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स हैव द सबस्पेस टोपोलॉजी। एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है, वाई सबसेट है एक्स का, और वाई पे सबस्पेस टोपोलॉजी है। मीन कि वाई में जो ओपन सेट्स है वो कौन से है, वो एक्स के ओपन सेट इंटरसेक्शन वाई है। We say that a set C in Y is closed in Y if C is closed in the subtopology on Y. ये कुछ this is nothing new, but closed set अब सबस्पेस टोपोलॉजी में क्या होगा, एग्जैक्टली वही चीज कि जिसका कंप्लीमेंट जो है वो ओपन हो Y में। Okay. What does it mean for C to be closed in Y? As always, closed means that the complement is open. So a set C in Y is closed in Y if Y complement Y minus C is open in Y. On the other hand, the following theorem indicates that we can obtain closed set in Y by taking the intersection of closed set in X with Y. If you remember, हमने जब इनिशियली टोपोलॉजी डिफाइन की तो टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ ओपन सेट हमने डिफाइन की, बट लेटर ऑन हमने इन टर्म्स ऑफ क्लोज सेट में डिफाइन की। तो व्हाई नॉट जो सबस्पेस टोपोलॉजी है वो भी इसी तरह जैसे हमने इन टर्म्स ऑफ ओपन सेट डिफाइन की है, इसी तरह इन टर्म्स ऑफ क्लोज सेट डिफाइन करें, और वो ऐसे। और यू रिमेंबर कि हमने ओपन सेट की तो डिफिनीशन दी थी, लेकिन क्लोज सेट से जब हम टोपोलॉजी बना रहे थे तो वहां भी वो थ्योरम था, इसलिए यहाँ भी ये एक थ्योरम की सूरत में दिया गया है। Let X be a topological space and let Y belongs to X have this subspace topology, then C belongs to Y is closed if and only if C is equal to D intersection Y for some closed set D in X। यानी अब X के सारे क्लोज सेट लो और Y से उसका इंटरसेक्शन लो, तो आपका जो Y में क्लोज सेट्स है वो बनना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस की बात हो रही है, तो जब टोपोलॉजिकल स्पेस की बात होती है तो यू नीड अ बेसिस। तो सब टोपोलॉजी की बात हो रही है तो सब स्पेसिस सब बेस क्या है। दिस इज अनदर थ्योरम। Let X be a topological space and B be a basis for the topology on X। अगर X टोपोलॉजिकल स्पेस है, B उसकी बेसिस है, तो ये बेसिस का मतलब है कि वो खास ओपन सेट है जिनसे बाकी मानदा ओपन सेट जनरेट होते हैं। तो अब Y उसका सबसेट है, तो Y के जो सब स्पेस टोपोलॉजी है उसके बेसिस क्या होंगे, एग्जैक्टली वही, आप बेसिस के एलिमेंट से Y का इंटरसेक्शन लो। आप जो Y के बेसिस होंगे वो कैसे बनेंगे, बेसिस एलिमेंट ऑफ X इंटरसेक्शन Y।
So this will be the basis for the subspace topology on Y. तो अगर थोड़े से आप सब ग्रुप वाली कॉन्सेप्ट में दोबारा फ्लैश बैक करें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये मिलती जुलती कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मीन के ऑफ कोर्स वहां पे एडिशन और बाइनरी ऑपरेशन का जिक्र होता है, यहाँ पे ओपन सेट्स की बात हो रहा है, लेकिन सिमिलरली एक चीज एक थ्योरी डेवलप हो रही है, सबसेट सब स्पेस टोपोलॉजी। और इसका प्रूफ सिंपल रीड आउट कर ले, डिटेल में लिखा गया इस बुक में। And I think I should finish here. But before finishing, next जो हमारा टॉपिक होगा, I hope कुछ एक्सरसाइज के बाद हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी में आएंगे कि दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस है तो उनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें ओपन सेट क्या होगा, और उसके बाद हम आएंगे क्वोशंट स्पेस में, और आई थिंक अगर ज़रूरी हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में भी हम थोड़े से उसमें एग्जांपल्स और डिफिनेशन करेंगे। तो अगर इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कल ज़रूर पूछिएगा। वेट फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।